वेलकम माय डियर स्टूडेंट। 8 जनवरी को जो एग्जामिनेशन लगा है उसके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी स्टूडेंट्स आगे देना चाहते हैं एग्जामिनेशन वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा है यहाँ पे एनटीए वालों ने। इस बार आपसे यहाँ पे पूछा है कि जो बी से है डायरेक्ट डी से कनेक्ट किया है और डी का कनेक्शन एन से है और एन का कनेक्शन यहाँ पे दो डिजिट के बाद में है, यानी कि 9 डिजिट और 10 डिजिट। ये टोटल जो डिजिट है वो 8 है, ठीक है, 8 डिजिट है। अब आपको पूछा है कि जो 10वां अक्षर है या फिर लेटर है वो कौन सा होगा यहाँ पे। तो देखो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे डी होगा, लेकिन आया कैसे है, निकला कैसे है, इसका सॉल्यूशन कैसे आया है वो देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर जो डी है वो दो जो है बी और सी को जंप करा के आया है, यानी कि बी सी और डी। तो बी में आप कितना प्लस करोगे, यहाँ पर 0 प्लस करोगे तब बी आ गया। फिर यहाँ पे 1 प्लस करोगे तो देखो सी के अंदर अब आपको क्या करना है, सी के अंदर फिर से 1 प्लस कर देना है, क्योंकि 0 और 1 कितना होता है 1। तो ये 1 आपको यहाँ ऐड करना है, तो आपके पास में क्या आया डी, ठीक है ना। पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम। दूसरी कंडीशन है डी एफ आई और एन। क्या ये वाला पैटर्न इसमें भी बैठ रहा है क्या? एन कैसे निकल रहा है, डी से एफ कितना जुड़ रहा है यहाँ पे, डी से एफ हो रहा है 2 और एफ से आई यानी कि 3। तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के हो गया यहाँ पे 5। अब आपको 3 के अंदर 5 ऐड करना है। अब ये जो 5 है ये हम इस आई में ऐड करेंगे। आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 14, यानी कि 14n। ये वाला आपका पैटर्न इसमें चल रहा है। बहुत ही ट्रिकी यहाँ पे सवाल दिया है एनटीए वालों ने। अब यहाँ पे पूछा है कि n के बाद में v और v के बाद में ऐसा कौन सा अक्षर है वो भी पूछा है, और इसके जस्ट बाद में 2 अक्षर पूछे। तो आपको आंसर तो इस वाले का देना है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 10 लेटर पूछा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है आई एन वी, क्योंकि इन 2 लेटर्स के जाने के लिए हम पीछे के जंप कराना पड़ेगा 2 लेटर्स को। तो आई से एन 5 और एन से वी पर पहुँचने के लिए 8 लेटर्स, टोटल मिला के कितने हो गए 13। अब डायरेक्टली यहाँ पर वी से 13 लेटर्स आपको आगे जाना है, यानी कि जेड के भी आगे, जेड के मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, फिर बाद में वापस यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है ना, आई। लेकिन आपका ये आंसर नहीं है, ये आंसर आपका नहीं है, इसके बाद वाला आंसर है। यानी कि अब यहाँ पर देखो कितना ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पर 13 ऐड कर रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद में कितना आ रहा है 21। अब आपको फिर से 21 लेटर्स आपको ऐड करना है, देन आफ्टर आपके पास में डी आ रहा है। इतना कैलकुलेशन कराने के बाद में आपके पास में आंसर निकल के आ रहा है डी। यानी कि टोटली अगर कहा जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है। जिसको समझ में आ गया होगा पैटर्न वो तो कर लिया होगा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा वो शायद ही इस क्वेश्चन को कर पाया होगा, तुक्के लगा के आ गए तो फिर भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 3 kg पोटैटो और 4 kg टोमेटो है, फॉर कॉस्ट दी हुई है। तो इसका इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, यानी कि पोटैटो को यहाँ पे x मानना है और इसको y मानना है। तो देखो इसकी जो इक्वेशन होगी 3x + 4y = 100। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ये दे रखी है 4 kg पोटैटो, तो 4x + 3y = 110। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा एक्चुअल में ये गया है कि टमाटर की क्या कीमत होगी। तो देखो अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में आपको जो है वो हमें x की वैल्यू को इक्वल करना है। x की वैल्यू को इक्वल करने पर आपके पास में इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ पर आ जाएगा 12x और 12x। फिर घटाने पर ये 12x और 12x कट जाएगा, और जो बाकी का y की वैल्यू थी ऐसे ही आपको यहाँ पे कराना था आपको 16y, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कराना था y से। तो 16y और 9y में से माइनस करना है आपको। तो 16 में से 9 गया तो यहाँ पे 7y बच गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होता जा रहा है। 7y आ गया है और बराबर, अब देखो 100 को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 400, और यहाँ पर इनको घटाने के लिए 330, ठीक है ना, 330। तो इसको घटाने पर कितना आएगा आपके पास में
आएगा इसका आंसर यहाँ पे 70 आ गया। तो y का मान आपको क्या करना है 70/7, तो इसका y का मान जो है वो 10 आ गया, यानी कि जो टमाटर की कीमत थी वो 10 थी। ऑप्शंस का मुझे नहीं पता, यहाँ पे ऑप्शंस आप बताओ कि वहाँ पे ऑप्शंस 10 था क्या, क्योंकि मुझे पता नहीं है। आप आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना इसका ऑप्शन क्या था। सो 10 आंसर आ रहा है, अगर आपकी 10 आंसर आ रहा है तो आपको राइट है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था हंटर एजुकेशन कमीशन 1882, यानी कि ये जो आपका कमीशन है ये प्री इंडिपेंडेंट यहाँ पर कह सकते हैं कि कमीशन लाया गया था, और पोस्ट इंडिपेंडेंट और प्री इंडिपेंडेंट ये आप दोनों आपको पढ़ के जाना है। कोठारी कमीशन है वो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट है, यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद में ये कमीशन बना था, तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। और ये लाया गया था, अपॉइंटेड किया गया था लॉर्ड रिपिन को, यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे अपॉइंट किया गया था किसको, लॉर्ड रिपिन को। टू एक्सेस एजुकेशन इज़ अ ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पे जो ब्रिटिश और भारत यानी कि ब्रिटिश और इंडिया जो रिकमेंडेशन रिफॉर्म्स है उनको। कमीशन वॉज चेयर बाय द सर विलियम हंटर एंड इंक्लूडिंग 20 अदर मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पे सर विलियम की अध्यक्षता में ये हंटर कमीशन लाया गया था और इसमें 20 अन्य सदस्य शामिल थे। आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन रेफर टू द कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप ऑफ पीपल एंड अदर ग्रुप ऑफ पीपल और विद इन group of itself and group of normally considered to collection people of numbers of 3 or more, यानी कि जब 3 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन है वो ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओपन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर से, और यहाँ पे जो ओपन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर है इसके कुछ एडवांटेज भी है, यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और ये क्या है ट्रांसपेरेंट, इट कैन बी ट्रांसपेरेंट, स्केलेबल एंड हेल्प यूज़र डेवलप्ड स्किल्स। ये सभी क्या है ओपन रिसोर्सेज के एडवांटेज है। जिसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, सम एग्जांपल्स इंक्लूडिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डाटाबेस सिस्टम्स, मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड QA ऑटोमेशन टूल्स और अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक ओपन ऑफिस। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। और अभी रिसेंटली इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और HTTP की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसा नाम है वैसे ही ये रिसर्च है, यानी कि ये हिस्ट्री जो आपकी बैकग्राउंड जो रहा है उसके ऊपर रिसर्च करता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं, प्लस आप ये सॉल्वर पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, या फिर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।